दोस्तों, हमारे जीवन में 9 ग्रहों का हर समय हमारे ऊपर प्रभाव होता है। ये 9 के 9 ग्रह हमारी किसी न किसी क्रियाकलाप से, हमारे शरीर के किसी न किसी अंग से, हमारे जीवन के किसी न किसी भाव से संबंध रखते हैं। धन, जो आज के ज़माने में स्वयं खुदा हो चुका है, खुदा से कम नहीं तो खुदा से बढ़कर भी नहीं। आज जो कि चकाचौंध भरी जिंदगी बन गई है, इंटरनेट का ज़माना, भागदौड़ भरी जिंदगी, हर कोई चाहता है अपने जीवन में जल्दी ही अपनी लाइफ को इन्हेंस करना चाहता है, यानी हर सुविधा उसकी लाइफ में हो, चाहे उसकी पॉकेट बोले या ना बोले, फिर भी उसको चलने के लिए बाइक चाहिए, घर में एसी फ्रिज होने चाहिए, महंगे टच मोबाइल होने चाहिए। अब पॉकेट तो बोल नहीं रही है, यानी कि आपका सेकंड भाव तो बोल नहीं रहा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। इन चीज़ों की आपूर्ति के लिए, क्योंकि आजकल लोन बहुत इजी हो गया है, हर जगह लोन देने वाले बैठे हैं, तो आप ये लोन के मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं, यानी कर्ज। आप कर्ज लेकर अपनी चीज़ों को अपने लिए लेना शुरू कर देते हैं। ये कर्ज के मकड़ जाल में जब आप फंसते हैं तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मकड़ जाल से कैसे निकलें, कैसे समझें कि कैसे निकल सकते हैं, आज का ये वीडियो में विशेष ऐसा उपाय जिससे कि आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सके, अपने जीवन में अपनी हर इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सके, इतना धन आए कि अपना कर्ज तो उतारे, साथ में अपनी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करें और लाइफ में एक अच्छा स्टेटस और मुकाम हासिल कर सके। इसके साथ ही डेली हर दिन को लकी बनाने वाले, अपने हर दिन को मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। इसके साथ ही मैं डेली आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय देती हूँ, लकी नंबर भी देती हूँ। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, जो कि आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाता है। इससे पहले राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ पढ़कर भी आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। दोस्तों, हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपकी लाइफ को, आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी को सुकून भरी बना देता है, हमारे मन को शांत रखता है, चंद्रमा को मजबूत करता है, धन भाव को जागृत करता है, ऑरा को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जल्दी ही किसी की नज़र टोक नहीं लगती, किसी का किया कराया नहीं लगता, घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ने लगती है, सामंजस्य प्यार बढ़ने लगता है, मन शांत रहने लगता है। तो क्यों ना मात्र 1 मिनट का प्रयोग कर लिया जाए। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। जो शब्द देती हूँ आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, आप किसी भी भाषा में इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पीरियड का भी कोई बंधन नहीं है। इसे 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र है, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लड़के, लड़की, बूढ़े, जवान, हर कोई कर सकता है। क्योंकि मन की चंचलता को शांत रखना, मन को शांत रखना एक बहुत बड़ी हमारी एक अपने आप में एक चुनौती हो जाती है। 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:25 से 9:49 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भर हल्दी ले लीजिए, जरा से गुलाब जल या गंगा जल में घोलकर इसका तिलक लगा लीजिए, तो आज आपका हर दिन आपके लिए लकी हो जाएगा। आप इसे माथे पर नहीं लगाना चाहते तो आप नाभि पर भी इसका तिलक कर सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है वह वरुण वाला वह,
इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात कर रही हूँ मैं कर्ज की, कि पहले तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ये जानना चाहिए कि मुझे कर्ज लेना है या नहीं, मैं कर्ज उतार भी पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि ये कर्ज हम खुद नहीं, हम ले तो लेते, लेकिन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस सांप से छूट नहीं पाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे संग जी का जंजाल बन जाता है। आपका पूरा जीवन इस कर्ज को चुकाने में निकल जाता है और मानसिक क्लेश, आत्मसम्मान की कमी, ये सारा हो जाता है। क्योंकि लोगों के बीच में आपकी इमेज भी खराब हो जाती कि भाई इन्हें तो कभी पैसे मत देना, इनसे वापस नहीं आता है। दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी आपकी इमेज खराब होने लगती है। आप चीज़ें ले तो बड़ी जल्दी लेते हैं क्योंकि बैंक आपको लोन दे रही है, जब चुका नहीं पाते तो यही बैंक आपका सामान उठा कर भी ले जाती है। सो वो मान सम्मान की कमी, वो जो आपकी जिसको बोलेंगे इज्जत का जाना, ये कहीं ना कहीं आपके सूर्य को खराब कर देता है। तो हमेशा जितनी चादर है उतने ही पैर पसारिए। अपने लोगों को, आसपास के लोगों को देखकर उनकी होड़ में आप ये कर्ज मत लीजिए। बहुत ही आवश्यक है तब आपको लेना चाहिए, और उससे पहले ये दिखा लेना चाहिए आपकी कुंडली का मंगल, आपकी कुंडली का शुक्र कैसा है। क्योंकि मंगल और शुक्र ही आपको कर्ज से निकाल सकते हैं। अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो आप कर्ज लीजिए, आप निकल जाएंगे इसीलिए। अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कभी भी कर्ज नहीं उतार पाते, क्योंकि आपके घर का जो कोण है, साउथ का जो कोना है, ये आपके कर्ज के लिए ही होता है। यहाँ जितना आप ये आपका खराब होगा, आपकी लाइफ में कर्ज की मात्रा उतनी बढ़ती चली जाती है। कर्ज के लिए सबसे मुख्य तो मंगल ही है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र मंगल है। जिसकी भी कुंडली में मंगल पीड़ित हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, तो ऐसे लोग कर्ज ले जरूर लेते हैं लेकिन चुकता नहीं कर पाते। यहाँ कर्ज को कैसे उतारें? आपको ये प्रयोग 41 दिन लगातार करना है। आपको ऐसा कोई काली का मंदिर देखना है, माता काली का कोई मंदिर ऐसा देखना है जहां माता काली की प्रतिमा हो। ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कर्ज लेते हैं तो हमेशा आप बुधवार को लीजिए, और जब कर्ज की पहली किस्त चुका रहे हैं तो आप मंगलवार को चुकाइए। और चुकाने से पहले उस पैसे को प्रभु के चरणों में रखिए कि हे प्रभु, ये धन मेरे पास मल्टीपल होकर आता रहे, जिससे कि मैं ये जल्दी से आसानी से कर्ज उतार सकूं। मंगलवार को कर्ज की किस्त जब भी दें, आप मंगलवार को चुकता करना शुरू करिए, आपका ऋण उतरता चला जाएगा। साथ में ही आप, अगर आपके यहाँ जो स्वीपर आते हैं, इन्हें अगर चाय इत्यादि आप देते रहते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका राहु और शनि आपका शांत होता जाता है और आपके ऋण उतरने के, यानी कर्ज उतरने के रास्ते, उधारी चुकाने के रास्ते खुलते जाते हैं। किसी भी काली मंदिर को चुनना है। ये 43 दिन या 41 दिन का प्रयोग है, जिसमें आपको एक बूंदी का लड्डू, एक गुलाब का फूल और एक घी का दीपक, ये आपको उस मंदिर में ले जाना है। अब वहां पर ये पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। अब पुरुष नहीं करते हैं, महिलाएं देख रही हैं कि पति कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप भी कर सकती हैं। ये घर में नहीं होगा क्योंकि माता काली की मूर्ति हम घर में नहीं रख सकते, ना फोटो। डेली एक समय चुन लीजिए, सुबह जा रहे हैं तो सुबह और शाम को जा रहे हैं तो शाम को। किसी भी समय जा सकते हैं जब माता का मंदिर खुला हो। वहां पर आपको ये दीपक ले गए, एक गुलाब का फूल और साथ में ये एक बूंदी का लड्डू। बूंदी का ही लड्डू क्यों? क्योंकि बूंदी है बेसन से बनी, मीठा डला यानी मंगल, और ये टेढ़ी मेढ़ी होती है जिससे राहु केतु, आपका ये राहु केतु का स्वरूप बन जाती है। तो अगर आपके राहु केतु, मंगल और गुरु आपके मजबूत होते चले जाएंगे, आपको कर्ज उतरने के रास्ते खुलते जाएंगे। माँ काली क्यों? क्योंकि माता काली 3 देवियों की में शक्तिशाली देवी हैं, जो राहु केतु और शनि को कंट्रोल करती हैं।
वैसे तो 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करती हैं माता काली, लेकिन विशेष रूप से शनि राहु केतु की जो निगेटिव एनर्जी है उसे कंट्रोल करती हैं, जिससे कि आपको कर्ज उतरने के रास्ते खुल जाते हैं। यानी आपके जो शुभ ग्रहों की जो आपके अंदर ऑरा है वो बढ़ने लगती है और आप जल्दी पॉजिटिव हो जाते हैं और धन आपके पास आता है और आप उसको जल्दी चुका पाते हैं। यहाँ आपने अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपने जल्द कर्ज उतरने के लिए रास्ते बन जाए, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आने लगे, जिससे कि आपका धन चुकता हो जाए। उसके बाद आपने घी का दीपक जलाया, माता को आपने ये भोग रख दिया और साथ में आपने ये गुलाब का फूल भी अर्पित कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ खड़े होकर एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे एक माला कर ली। घी के दीपक से आपने माता की आरती कर दी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, ये वाली आरती कर ली। उसके बाद ये गुलाब का फूल है, इस पर एक कपूर का टुकड़ा रखकर इसको आपने एक प्लेट में रख रखा है या पान के पत्ते पर रखा है। इससे माँ की एक बार इसको घुमाकर माँ को चरणों में अर्पित कर दीजिए। लड्डू का भोग लगाने के बाद माता से एक बार अनुनय विनय करिए। अगर परिक्रमा करने की जगह है तो 7 परिक्रमा कर लीजिए। वहाँ से ये लड्डू उठा लीजिए और इस लड्डू को आप कुत्ते को खिला दीजिए। कुत्ते को खिला दीजिए और लगातार ये 41 डेज या 43 डेज आप ये प्रयोग कर लीजिए। चमत्कारिक रूप से आपके लिए धन आगमन के मार्ग खुलने लगेंगे। पैसा इतना आएगा आपके पास कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्च करने के बाद अपना कर्ज को उतार सके। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार फिर से कहूँगी, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, वक्त के साथ चलिए, वक्त से पहले मत भागिए। आपको सब चीज़ें अभी चाहिए। आजकल क्योंकि बच्चों को बचपन से ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, उसके पीछे कारण दिन भर मोबाइलों पर जो इस तरह से ऐप चलते हैं, मोबाइलों पर ऐड चलते हैं, जिन्हें देखकर प्रलोभन मिलता है। तो पहले अपनी कुंडली में देख लीजिए आपका धन भाव कितना मजबूत है। अगर आपका धन भाव मजबूत है तब जरूर, नहीं है तो कैसे उसे मजबूत कर ले जिससे कि आपको ये नौबत ही ना आए आपकी लाइफ में। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो जरूर आपको पता चल जाएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे या महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है 12 तारीख, जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वही प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट लिखिए। कोशिश कर रही हूँ रविवार को मैं रात्रि 10 बजे लाइव आकर आपके वीडियो से संबंधित जो भी समस्या है उनका मैं आपको सटीक आंसर दे सकूं। तो अगर लाइव आप देखेंगे उसमें और भी आपको काफ़ी कुछ जानकारियां मिलेंगी, रोचक जानकारियां मिलेंगी जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ नया, कुछ अद्भुत विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।